Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Here I am with you with geography important questions. Starting with lesson number 1, and in lesson number 1 देखिए ये डिवीजन या नेक्स्ट पेज का इट इज वन एंड द सेम थिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी वे में ईदर इन वेरी शॉर्ट और 3 मार्क्स में ये आ सकता है. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एबायोटिक यू हैव टू लर्न इन दिस वे. और ज्योग्राफी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो से बोला है, ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स एज फार एज पॉसिबल. गिव एग्जाम्पल्स, जरूरी है एग्जाम्पल्स, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट एग्जाम्पल्स थोड़ा कम पॉसिबल है. एक कहते हैं ना, जैसे एक मजा नहीं आता. अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब आपको पता होना चाहिए अलग से भी, सेपरेटली. एंड हाउ कैन यू डिवाइड द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हाउ कैन यू डिवाइड द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. in this way also you have to learn it. Then next comes the sustainable development short note में और रियो समिट, एजेंडा 21. ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा. नाउ रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. ये देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. और उसका रीजन जो है ये देखिए, ये मैंने दिया हुआ है. देयर आर सम रीजन जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो ये आप उसके रीजंस के साथ, उसका पूरा वैलिड रीजंस के साथ आप उसका देंगे. देन स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. एंड ये आपको याद करना है. देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर 3 और 5 मार्क्स. ये स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए भी आ सकता है. देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड. इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है. तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट कम्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. देखिए एक आता है लैंड, एक आता है सॉइल. इसमें प्लीज आप डिफरेंस जो है वो देख लीजिएगा बहुत ध्यान से. आप ये देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज, एक एक सेंटेंस में इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. और एग्जाम्पल्स, अगेन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है? ड्यू टू माइनिंग. आपसे अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है, विच आर द स्टेट्स वेयर डिफॉरेस्टेशन 1 मार्क में अकर्स ड्यू टू माइनिंग. तो आपको अदर वे राउंड भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मैंने आप लोगों के लिए देखिए टेबुलर फॉर्म में आप अपना नोट्स बना लीजिए. तो इसमें फीचर्स, देन फॉर्मेशन, एरिया, एंड एरिया में स्टेट्स आ जाती हैं. इस वे में आप अपने नोट्स बना लीजिएगा. और ये लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैप, मैं आपके मैप का जब लूंगी तब आपका अलग से ये मैप्स लूंगी मैं. ये देखिए सारे उसमें मैंने आपको इसी तरीके से दिया हुआ है कि आप फीचर्स एंड उसका एरिया ये याद करिएगा, फॉर्मेशन ये याद करिएगा. अब देखिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. पहले लैंड डिग्रेडेशन थी, अब सॉइल इरोजन है, और रीजंस काफी सिमिलर हैं. बट सॉइल इरोजन में फ्लोइंग ऑफ वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये देखिए नेचुरल, क्योंकि सॉइल ऊपर का टॉप सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है, तो फ्लोइंग ऑफ वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल इरोजन की जब हम बात करते हैं. तो प्लीज ये ध्यान से, और मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड पोर्शन इज मोर देन इनफ फॉर यू स्टूडेंट्स. नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, एग्रीकल्चर. सेकेंड चैप्टर आपका हालांकि काफी ओमिटेड है उसमें से, बट आई विल टेक अप सेकेंड चैप्टर लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो. मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेसन 7 के साथ बनाऊंगी उसमें ले लूंगी मैं. नाउ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में ये बहुत आता है, दैट जूमिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फीचर्स, 3 मार्क्स में, शॉर्ट या 3 मार्क्स में. और ये प्लस ये वाला पैराग्राफ में देखिए मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा. ये हाईलाइटेड पोर्शन है ये. एंड ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सारा आपका ये आ गया. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉपिंग पैटर्न्स, रबी, खरीफ, ये तो 2 पता है हमें.
लेकिन उसके साथ साथ आपको एक जैद सीजन है, जैद जो है बहुत शॉर्ट सीजन होता है, ये उसके बारे में भी देखिए। इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन एक सीजन आता है जैद सीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट कम्स ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ये देखिए ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं। इसके मैंने आपको बताया था कि फीचर्स वगैरह वो आप उस वे में उसको करिएगा, पल्सेस, ये इसको भी आप टाइप्स ऑफ क्रॉप में आप कि इसकी फीचर्स क्या हैं और एरिया स्टेट्स क्या हैं, ये इसमें आप, और इसका इंट्रोडक्शन। नाउ फूड क्रॉप्स में आ जाता है शुगर केन, ये फूड क्रॉप में आ जाता है। सारी स्टेट्स आप मत लर्न करिएगा, एनी 2 और 3 आर मोर देन इनफ। राइस व्हीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी फूड ग्रेन और बिवरेज क्रॉप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिवरेज क्रॉप। एनीवन, कॉफी टी दोनों को बिवरेज कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में एक एक देखिए, वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के ऑल ओवर डिमांड है, तो ये एक एक मैंने इसी वे में अंडरलाइन किया है। अब ये आ जाते हैं नॉन फूड क्रॉप्स में, रबर, जूट, फाइबर क्रॉप कौन सी है, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, देखिए ये भी मैंने अंडरलाइन किया है, सिल्क को गोल्डन फाइबर कहते हैं। एंड ये सेरिकल्चर किसको कहते हैं। देन नेक्स्ट ये आपका कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जो अगेन मैं बता रही हूँ, हाईलाइटेड पोर्शन इज मोर देन इनफ, मैंने बहुत सोच समझ के इसको हाईलाइट किया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और उस अकॉर्डिंग आप करिएगा। बाकी कंट्रीब्यूशन ओमिटेड है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कह रही हूं मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स लेसन नंबर 6, और लेसन नंबर 6 मैं न्यू शेयर कर रही हूँ, और लेसन नंबर 6 भी आप इसके अकॉर्डिंग आप करिएगा तो आपको काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आ रही हूँ लेसन नंबर, आ गई हूँ लेसन नंबर 6 पे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। देन ये देखिए ओमिटेड क्वेश्चन मैंने पोर्शन आपके लिए ये करा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल लोकेशन, मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर का एक, जैसे कहते हैं ना आपके मैथ्स में फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, तो इस चैप्टर का फॉर्मूला ये है कि आप ये वाई डैश इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन डैश प्लेस, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये सारे 5 पॉइंट्स आप रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एक एक सेंटेंस में आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये आपको इट विल गेट फुल मार्क्स टू यू। ठीक से एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इट इज मोर देन इनफ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये देखिए ये इस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से 2-3 चीजें आ जाती हैं, है छोटा सा पर 1 मार्क में आ जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। देन एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मतलब रादर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, मेन रोल, ये सारा क्लासिफिकेशन है ये इंडस्ट्रीज का। अब कॉटन टेक्सटाइल देखिए, अलग अलग इंडस्ट्री को सब हेडिंग, कॉटन टेक्सटाइल बहुत बड़ा है, तो इसको आप देखिए कैसे करेंगे इसको आप, ये इसकी हिस्ट्री है। नेक्स्ट इसका स्टेजेस है, ये कॉटन इंडस्ट्री ये अलग अलग स्टेजेस है, इट हैज गॉट क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर और वो रीजन दिया हुआ है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई सैंपल पेपर में मिलेगा कि जस्टिफाई वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड गुजरात तो ये डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है, और उसका आंसर नीचे ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, आप देख लीजिएगा। ये ओमिटेड पोर्शन है, ये आप देखिए विद ओमिटेड पोर्शन है ये सारा। नेक्स्ट कम्स जूट, जूट टेक्सटाइल, आप देखिए जितना इसमें दिया है बस उतना ही करना है आपने, अगेन इसको आप अपने बेटर पर्पस के लिए आप इसको थोड़ा सा इतना ही करिएगा बस, जूट इंडस्ट्री को जितना आपको दिया हुआ है। फैक्टर्स, इंट्रोडक्शन, कहाँ लोकेटेड है और स्टेट्स। अब आ जाते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। आयरन एंड स्टील, वाई आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री, बिकॉज ये देखिए ऑल रॉ मटेरियल्स आर हैवी, और इसका रेशो क्या है वो रेशो भी इसमें गिवन है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। देन नेक्स्ट इज
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद आप देखिए ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये एरिया है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग ओमिटेड नहीं है, काफी सालों तक ओमिटेड रहा था, अभी ओमिटेड नहीं है, इसके बारे में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगेन टेबुलर फॉर्म में जो आप करेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में फीचर्स, फीचर्स के बाद में एरिया। और जरूर याद रखिएगा ये बॉक्साइट काफी पुराने सैंपल पेपर में आपको मिल जाएगा। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंपॉर्टेंट है, आयरन एंड स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इतना नहीं आया। केमिकल इंडस्ट्री का मैंने अंडरलाइन किया बट इतना आया नहीं है ये। देन नेक्स्ट कम्स फर्टिलाइजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये फर्टिलाइजर। ऑटोमोबाइल, यस इट इज इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेम आपका फॉर्मूला रहेगा, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एरिया। देन नेक्स्ट इज आईटी, आईटी सेक्टर, ये भी आपका आईटी सेक्टर भी आपका उसी वे में रहेगा जैसे मैंने आपको डिवीजन बताया है। एंड स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट, दो पार्ट में कर लीजिएगा, कॉजेज एंड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है एनटीपीसी की, और मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। सो आई हैव टोल्ड यू द important questions along with the marks of all the three chapters. I will take up second and seventh chapter later on. मैप भी मैं आपके साथ में, मैप की वीडियोस भी मैं डालूंगी, शेयर करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियोस को, एंड हेल्प मी ग्रोइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।